नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर पैरो। सो ये रिकंसिलिएशन के बारे में जो हमने सोचा था कि चेक करेंगे, तो आज चेक करेंगे कि आपके पर्सन की रिकंसिलिएशन को लेके क्या एनर्जीज हैं, क्या चेंज आना ज़रूरी है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं यहाँ पे, उस बारे में चेक करेंगे। पर पहले देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस समय क्या है। Okay. आपकी एनर्जी है एम्परर की। सी आप इस वक्त इमोशनली थोड़ा स्टेबल है। आपको केओस या कंफ्यूजन में नहीं है। आप अपनी बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट को जैसे समझने लगे हैं और आप लॉजिकली सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। हो सकता है आपके दिल में फीलिंग्स अभी भी हो, पर आप अब उन फीलिंग्स को कंट्रोल, आपका कंट्रोल है। फीलिंग्स आपको कंट्रोल नहीं कर रही हैं, आप फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं इस समय। सो रिकंसिलिएशन अगर होता है तो वो इस वर्जन जो आप अब इस समय है उसके साथ होगा, जो स्ट्रांग है, जो ग्राउंडेड है, अपनी वैल्यू समझता है। सो एक ग्राउंडेड स्पेस में है आप। चैरियट, देखिए इसका एनर्जी का, इस कनेक्शन का जो करंट एनर्जी राइट नाउ है वो है चैरियट। स्टक नहीं है लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड है। जैसे दिल और दिमाग ऑपोजिट डायरेक्शंस में खींच रहे हो, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। um, एक तरफ मूवमेंट का अर्ज है, बात करने का, चीज़ों को क्लियर करने का, आगे बढ़ने का, और दूसरी तरफ एक हेजिटेशन है, फियर है, कंट्रोल के लिए स्ट्रगल है किसी तरह का। तो कनेक्शन इग्नोर नहीं हो रहा है, एक्टिवली कहीं ना कहीं प्रोसेस हो रहा है। तो हो सकता है कि लग रहा हो कि सब कुछ स्टक है कहीं, पर वो स्टक नहीं है। कुछ मूवमेंट हो सकता है बिहाइंड द सीन्स चल रहा हो, जो आपको इस समय नहीं दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये पर्सन जो है आपके लिए ट्रूली इस समय जैसे फील करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में तकलीफ है, दर्द है, रियल इमोशनल पेन है, रिग्रेट, हर्ट, गिल्ट, उस सब का एक मिक्सचर है। ये जो सेपरेशन है वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक डार्क स्पेस क्रिएट कर रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये नहीं कहता कि ये तुरंत आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी तकलीफ दिल में चल रही है, जो भी गिल्ट चल रहा है। किसी के लिए ग्रीफ होगा, किसी के लिए गिल्ट होगा, पर ये बताता है कि आप उनके लिए इनसिग्निफिकेंट कभी भी नहीं थे। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके कोई हार्ट ब्रेक, कोई पेन, कोई गिल्ट, सॉरो, कुछ यहाँ पे है एनर्जी। अगर केयर नहीं होती तो फिर दर्द भी नहीं होता ना। फोर ऑफ कप्स, अभी तक तो सारे रोतड़े से ही कार्ड आ रहे हैं। जो रियलाइजेशन उनको हो रही है सेपरेशन को लेके, वो रियलाइज कर रहे हैं कि इमोशनल विड्रॉल ने उन्हें खुशी नहीं दी है। हो सकता है उन्होंने बात करना बंद कर दी हो, इग्नोर करा हो, डिस्टेंस क्रिएट कर दिया हो, या फीलिंग से भागना, ये सब टेम्पररी था। ये उस समय शायद लगा कि अच्छा ठीक है, पीसफुल लग रहा है मुझे ऐसे, पर एक लॉन्ग टर्म एनर्जी सस्टेन उस तरह से कर पाना, वो नहीं वो दे पा रहा है। अब वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे टीले पे चढ़ के बैठे हुए हैं अकेले। तो उन्हें अब लग रहा है कि सेपरेशन के बाद भी दिल तो वहीं अटका हुआ है, क्या करें। अकेलापन महसूस हो रहा है, अवॉइडेंस पीस नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। सो ये रियलाइजेशन धीरे धीरे आ रही है। वर्ल्ड, आई डोंट नो, ये हमारी उस रीडिंग में भी आया था जो शॉर्ट रीडिंग हमने की थी। ये समहाउ कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है इस डेक का। देखिए रिकंसिलिएशन उनके लिए कैजुअल थॉट नहीं है, डेफिनेटली उनके दिमाग में ये काफी प्रोमिनेंटली है। रिकंसिलिएशन का कार्ड ये एक फुल सर्कल एनर्जी है। वो इस कनेक्शन को जैसे कंप्लीट चैप्टर जैसे देखते हैं। आप उनके लिए एक यू नो कंप्लीशन, आपको भी एक, आप उनको कंप्लीट करते हैं जैसे। तो ये यू नो आप उनके लिए अनफिनिश्ड नहीं हो, आप उनके लिए सिग्निफिकेंट हो कहीं ना कहीं। तो
जो भी पुरानी चीजें हुई हैं, जो भी चैप्टर्स हैं जिनको कंप्लीट करके आगे बढ़ने की जरूरत है, साथ में सो उनके दिमाग में ये सिर्फ एक वापस बात करनी है या नहीं करनी है का थॉट नहीं है। ये है जहाँ पे एक चैप्टर फुल्ली क्लोज हो गया है या इसको हम शुरू कर सकते हैं। ये तो रिकंसिलिएशन को तभी कंसिडर कर रहे हैं जब उन्हें लगता है कि मीनिंगफुल और कंप्लीट हो सकता है। तो उनके दिमाग में डेफिनेटली है रिकंसिलिएशन। आउटकम, क्लोजर, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोच रहे हैं उस चीज को लेके। सो एक सीरियस कंसिडरेशन है, मैं बोलूंगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, अंदर से उनके अंदर जो चेंज होने की जरूरत है इस रिकंसिलिएशन काम करने के लिए, तभी काम करेगा जब वो अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन की जिम्मेदारी खुद लेना सीखेंगे। जब 9 ऑफ कप्स क्लियरली कह रहा है कि जब तक उन्होंने उन्हें खुशी बाहर ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। उन्हें कुछ चेंज करना होगा यहाँ पे। वो रिकंसिलिएशन को इमोशनल कंफर्ट के लिए देखने की बजाय इमोशनल मैच्योरिटी के साथ अप्रोच करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। अगर वो अभी भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिकंसिलिएशन उनके इमोशनल गैप्स फिल करेगा, तो ये रिपीट पैटर्न होगा जहाँ पे वो सिर्फ एक कंफर्ट के लिए आगे आते हैं और अपने कंफर्ट को ही आगे रखते हैं। इस वजह से ये इश्यूज बार बार बीच में होते हैं। तो वो चेंज करना उनके लिए ज़रूरी है अगर रिकंसिलिएशन काम चाहते हैं कि चले। तो ये मैं पहले खुद इमोशनली कंप्लीट हूँ, फिर रिलेशनशिप में या दूसरे इंसान की इमोशंस को उसके बाद देखूंगा, तो फिर काम नहीं चलेगा। विल रिकंसिलिएशन हैपन? नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, इस इस कार्ड के साथ क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना नहीं होता है सिर्फ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है कि रिकंसिलिएशन का अटेम्प्ट होने की पॉसिबिलिटी, स्पेशली कम्युनिकेशन होने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है कि एक सडन कम्युनिकेशन, एक सडन मैसेज आना या कॉल आना या डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन के चांसेस हैं। क्लैरिटी चाहेंगे, आंसर्स चाहेंगे और बात को सीधी तरीके से रखना चाहेंगे। थोड़े से अब्रप्ट या हार्श वर्ड्स भी हो सकते हैं, एकदम से कुछ मुंह से निकल जाए उस तरह की चीजें भी हो सकती है। लेकिन ये कार्ड एक वार्निंग भी देता है, बात जल्दी होगी पर इमोशनल पेशेंस कम हो सकता है यहाँ पे। सो रिकंसिलिएशन अप्रोच होगी, कॉन्वर्जेशन होगी, लेकिन फाइनल रिकंसिलिएशन तभी सस्टेन हो सकता है जब 9 ऑफ कप्स वाली मैच्योरिटी एक्चुअली सामने आए। 4 से 8 हफ्ते के बीच में अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन जो मुझे दिखती है, ये उनके दिमाग में एक अनफिनिश्ड चैप्टर का जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजनी शुरू होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपका हायर सेल्फ जो आपको इस समय मैसेज देना चाहता है वो है कि रिकंसिलिएशन के प्रोसेस में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना छोड़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली याद दिलाता है कि आपके डिसीजन, आपको किसी के डिसीजन का वेट करने की जरूरत नहीं है। इस पे ना ये ईगल बनी हुई है। ईगल जो है एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊपर उड़ता है। सो और एक हायर पर्सपेक्टिव भी उसका होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सबसे ऊपर उड़ता है। ये आपको कह रहा है कि फुलफिलमेंट तब शुरू होता है जब आप अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आपकी हैप्पीनेस कोई रिवॉर्ड नहीं है, वो आपका राइट है, तो उस पे सेटल करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी फाउंडेशन पे ट्रस्ट करते हैं तब आपको रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं होती है। तब आपकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आगे आ जाती है आपकी जिंदगी में। जब आप अपनी वर्थ को क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं तब आप स्टेबल होना शुरू होते हैं। सो आपका हायर सेल्फ यहाँ बोल रहा है कि रिकंसिलिएशन आए या ना आए, आपको अपने कॉन्फिडेंस, डिजायर्स और स्टैंडर्ड्स के साथ लीड करना है, उनको लोअर नहीं करना है किसी के लिए। सो रिकंसिलिएशन तो उनके दिमाग में मूवमेंट है, मूवमेंट भी पॉसिबल है, पर
सब कुछ इमोशनल मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। आपका काम यहाँ वेट करना नहीं है, आपका हायर सेल्फ कह रहा है, आपका काम अपनी वैल्यू के साथ खड़े रहना है, आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उस पर काम करना। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।